गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 है दोहे। ओके, चैप्टर का नाम है दोहे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभ्यास में हम कर रहे थे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, आज उसी में है प्रश्न नंबर 2 कि अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ओके, अच्छे व्यक्ति का अगर हम संगति करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए ये मैं लिख के बता दे रही हूँ और 2 चैप्टर ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप लिख सकते हैं। ओके, देखिए प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन टू है अच्छे व्यक्ति की संगति अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है। आपको क्या लाभ हो सकते हैं। राइट, इसका आंसर हम लिखेंगे, है ना, कि अच्छे व्यक्ति के साथ हमें रहने से क्या लाभ होना चाहिए। हमें किसका संगति रखना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए ताकि हमें अच्छा, हमेशा सबके साथ रहिए, सबके साथ मिले, लेकिन उसी को चीज़ को ध्यान में अपनाना है जो हमारे लिए सही है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोले वो हमारे लिए राइट नहीं है या हमें वो सूट नहीं कर रहा है, फिर भी लोगों को करने से हम बात मान जाते हैं, नहीं। ओके, तो हमें वो चीज़ पे ध्यान देना होता है। चलिए लिखिए, अच्छे व्यक्ति का संगति उत्तर में लिखिए, यहाँ आंसर लिखिए। अच्छे व्यक्ति की संगति, है ना, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा। अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा। ओके, बुरी आदतें छोड़ सकूंगा। राइट, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा। क्या होगा? मेरा चरित्र, यहाँ लिखिए, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, है ना, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा। राइट, मेरे विचार अच्छे बनेंगे। मेरे विचार है ना, मेरे विचार अच्छे बनेंगे। मेरे बुद्धि, है ना, विचार अच्छे बनेंगे। मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी। लिखिए, मेरी बुद्धि, दिख रहा है ना यहाँ, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, है ना, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी। राइट, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी। मैं समय का सदुपयोग करूँगा। मैं समय का
सदुपयोग करूँगा, राइट है ना। मैं सदुपयोग करूँगा। नेक्स्ट आगे हम लिखेंगे, दुर्व्यसनों से धन और शरीर की बर्बादी होती है। लिखिए, दुर्व्यसनों से समय और शरीर की क्या होती है? समय और धन और शरीर की बर्बादी होती है। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है ना, होती है, राइट। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। क्या लिखेंगे? अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। है ना, मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने मुझे निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उससे मुझे निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। राइट। चलिए, ये हो गया आपका, है ना। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। सभी बाधाओं के दूर करने का उपाय मिलेंगे, है ना। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति ऊपर मैं लिखती हूँ, नहीं दिख रहा है ना। चलिए, नहीं दिखे तो ऊपर से लिख लीजिएगा। इस प्रकार है ना, इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति
व्यक्ति की संगति, इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। राइट, इस तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। ये आपका हो गया। और सेकंड में है आपके लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं। लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं, तो इसको मैं ओरल बता दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं, है ना, आप पढ़ सकते हैं, फिर आगे लिखाऊंगी। लिखिए, लोग धर्म के आधार पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, फिर सिर पर जटा जूट रखते हैं, है ना। धर्म के आधार पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं और तरह तरह के तिलक लगाते हैं, है ना। तरह तरह के तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जाप करते हैं और गले में तरह तरह के मालाएं धारण करते हैं, है ना। धर्म के नाम पर लोग देवी देवताओं के भी नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी का आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। राइट, इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार का आडंबर करते हैं। ये आपका प्रश्नों का उत्तर हो गया अभ्यास का। अब 4 नंबर है, किन किन लोगों के कारण लोग भीख मांगते हैं, है ना। किन किन लोगों के कारण लोग भीख मांगते हैं, चलिए ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कौन से कारण होते हैं भीख मांगने के। चलिए, प्रश्न है कि किन कारणों से भीख मांगते हैं। है ना। किन किन कारणों से लोग भीख मांगते हैं। पहला है कुछ लोग, आंसर में लिखिए। पहला, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। है ना, मांगते हैं। राइट। दूसरा, कुछ लोग भूकंप आदि, दूसरा है पॉइंट, कुछ लोग भूकंप आदि
लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाने पर है ना, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। भीख मांगने है ना, भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग अपाहिज होने पर पेट भरने के लिए, लिखिए 3 ने, कुछ लोग अपाहिज होने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज होने पर उन्हें पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं, है ना, के लिए भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट है आपका, कुछ लोग गुंडे बदमाश, है ना, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण करके, 4 नंबर में लिख सकते हैं आप, गुंडे बदमाश, मैं ओरल बोल देती हूँ कि गुंडे बदमाश लोग बच्चों को अपहरण करके उसको देने के लिए भी अपहरण करके उन्हें अपाहिज बना देते हैं और वे बच्चों से क्या करते हैं, भीख मंगवाते हैं और दुष्टों का काम करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं। ओके, 5 नंबर में लिखिए, कुछ कमज़ोर और बेबस लोग मेहनत करने से बचने के लिए, कुछ कमज़ोर और बेबस लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को अपना व्यवसाय बना लेते हैं। क्या करते हैं, भीख को अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ओके, तो ये आपका अभ्यास का प्रश्न कंप्लीट हो गया है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर साईं से कितने मांगते हैं? कबीर साईं से कितने मांगते हैं? चलिए इस तरफ ध्यान देंगे हम।
लिखिए, स्वाध्याय का प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके लिए, कबीर साइंस से कितना मांगते हैं। लिखिए, कबीर साइंस से कितना, कबीर साइंस से कितना मांगते हैं, है ना। कबीर साइंस से कितना मांगते हैं। इसका आंसर हुआ कि कबीर संग्रह, उत्तर में लिखिए कबीर, है ना, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, है ना। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही वे भगवान से उतना ही धन मांगते हैं जितना धन मांगते हैं जितना है ना, धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। जितना उनके परिवार के लिए निर्वाह के लिए आवश्यक है ना, आवश्यक है राइट, है ना, आवश्यक है। ये आपका प्रश्न। उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे, उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे, है ना। उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे और दरवाजे पर आया हुआ दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भूखा न जाए। आया हुआ कोई साधु फकीर भूखा न जाए, ओके। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। ओके।
ये आपको ऐसे लिखना होगा जैसे कि आप होली पे निबंध लिख सकते हैं और शिवरात्रि पर लिख सकते हैं। आपको पहले मैं बताऊँ कि निबंध कैसे लिखना है, वो आपको आता है तो आपका होमवर्क में है, आपके लिए होमवर्क है। निबंध लेखन में 2 निबंध लिखना है, उसमें से कोई सा एक लिख सकते हैं, जैसे शिवरात्रि और होली। उसमें से अपने पसंद से एनी वन निबंध आपको लिखना है।